अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब आज कुछ ग्रोसरी करनी थी मुझे, थोड़ा सा सामान जो है मुझे लेना था क्लीनिंग का भी, और थोड़ा सा सामान भी ख़त्म हो चुका था घर में, और बहुत सी चीज़ें आप लोगों से शेयर करनी है। और मैंने बताया था आप लोगों की आयशा का ड्रेस भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। कल मैं बताना भूल गई थी। और साथ में होगी बहुत ही मज़ेदार सी टिंडे चिकन की रेसिपी। और ये कि यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाई थी अचार, क्योंकि अचार का बहुत ही ज़्यादा दिल कर रहा था। अचार मेरा हो गया था ख़त्म, तो इस बार मैं लेकर आई थी पिकल अचार, जो है बहुत ही मज़े का लगता है। साथ में स्प्रे था, और ये हारपिक लेकर आई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है घर की डीप क्लीनिंग वगैरह भी चल रही है। ईद से पहले पहले सारी क्लीनिंग जो है वो भी करनी पड़ती है, क्योंकि हम ख़वातीन का तो रूटीन है, खाना भी घर को भी देखना, सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो बस यहाँ पे डस्टबिन बैग भी लेकर आ गई थी साथ, और उसके बाद और हेयर कलर भी मैं लेकर आई थी। वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कौन सा कलर लगाती हूँ और कैसे उसे जो है ना मैं लेकर आती हूँ कि मेरे बालों पे सूट करे कलर। तो ये देखें, ये मैं लॉरियल का ये वाला शेड लगाती हूँ। उससे पहले मैं लगाती थी 7.0 शायद था, वो मैं चैन से निकल गया। लेकिन इस बार जो है ना मैं यहाँ पे 9 शेड लेकर आई हूँ। और इसका शेड देखने का तरीका ये है कि यहाँ पे देखें, आपको ये बाल दिख रहे हैं इस तरह से। तो बिफ़ोर एंड आफ्टर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि मेरे बाल जो है ना ये देखें, यहाँ पे इस तरह से देखना पड़ेगा आपको। पर मेरे जो बाल हैं इस तरह के डार्क हैं, और जब मैं ये कलर करूँगी तो मेरे पास ये वाला कलर आएगा। तो जो भी आपके बालों का कलर हो ना, वो आप यहाँ पे से ना देख सकते हैं, और उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके बालों पे कौन सा कलर आएगा। तो खैर हस्बैंड को यही वाला कलर चाहिए था, और ये मैंने किया। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही प्यारा जो है इसका रिज़ल्ट आया है। तो जब भी आप कलर लें तो आप इसका जो है ना ये जहाँ पे मैं आपको दिखाई थी कि हेयर कलर जो है चूज़ करते हैं जहाँ से, तो आप वो चीज़ ज़रूर देख लिया करें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा और आसानी भी हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए ये लेकर आई थी ये सिंक वगैरह में कोई भी कचरा वगैरह फंस जाता है ना, तो ये इससे इजीली जो है रिमूव हो जाता है, निकल जाता है सारा। तो बहुत ज़्यादा पुश करने में जो है ना ये इस तरह से खुल रहा था। तो खैर मेरे बस का तो एक काम नहीं है, ये तो हस्बैंड ही इसको देखेंगे। लेकिन ये समझ में आ रही थी काम की चीज़ है, तो ये भी हमने ले ली थी। और कलर भी मैंने आपको दिखाया है। तो बस ये छोटी मोटी सी ग्रोसरी थी, ये मैंने ले ली थी। और कलर आप जब भी लें तो इसी तरह से ले सकते हैं। और आजकल बहुत दिल कर रहा है कि सेरी में अचार पराठा खाऊं, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत से लोगों को पसंद होता है अचार पराठा खाना। तो मेरा भी बहुत दिल कर रहा था कि मैं अचार और पराठा खाऊँ, मिर्चों वाला अचार। तो खैर लेकर आ गई हूँ। अभी कि कब खाती हूँ ये कुछ पता नहीं है, क्योंकि अचार मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो साथ में बना रही थी टिंडे चिकन, और आप लोगों को मैंने बताया था कि मैंने टिंडे मंगा के रखे हैं और उससे मुझे बनाना है। तो यहाँ पे देखें टिंडे मैं छील रही हूँ, और छील के तो इसे मैं काट लूँगी अच्छे से और धो के रख दूँगी। तो ये देखें, मैंने इससे पहले कभी मैंने ना टिंडे चिकन नहीं बनाए। हाँ, खाए ज़रूर हैं, जब अब्बू हमारे ज़िंदा थे तो वो बनाते थे। और उसके अलावा जब से मेरी शादी हुई तो मैंने टिंडे चिकन नहीं खाए हैं, और ये फ़र्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ। और यकीन करें इतने ही यम्मी बने थे ना कि मैं क्या बताऊँ, हस्बैंड को पसंद नहीं थे, लेकिन जब मैंने बनाया तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आधा कप ऑयल ले लिया था, और इसे गर्म करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। प्याज जो है मैंने एक ले ली थी मीडियम साइज़ की, उसे ब्लेंड कर लिया था यहाँ पर। क्योंकि जब आप शोरबे वाला सालन बनाते हैं ना, तो उसमें प्याज और टमाटर थोड़ा कम रखेंगे ना, ज़्यादा रखेंगे तो सालन मीठा होने लग जाता है। थोड़ा कम रखेंगे ना, देखिए सालन जो है ना बहुत ही मज़े का बनता है। तो ये थोड़ी बहुत जो है ना टिप्स होती है ना, टिप्स और ट्रिक वगैरह, तो इससे कि सालन में बहुत ही मज़े का जो है फ्लेवर आता है। तो बस ये देखें, साथ में मैंने साबुत गरम मसाला कुछ डाल दिया था, और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया था। देखिए इसको हल्का सा जो है ना मैं सौते कर लूँगी, और उसके बाद चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी ली है, और इसे हम अच्छे से, इसका जब तक कलर इसका चेंज नहीं होता जब तक हम इसे भूनेंगे। ये देखिए यहाँ पे, तो ये बहुत ही मज़े की बनती है। क्या कहते हैं, टिंडे चिकन बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। और साथ में यहाँ पे मैंने 2 टमाटर ले लिए थे, और इसे भी मैंने ब्लेंड कर लिया था। तो बस इसको डाल के तो मैं अच्छे से इसको मिक्स करूँगी, और ऊपर से मैं डाल दूँगी इसमें सालन मसाला। तो अगर सालन मसाले की आपको रेसिपी चाहिए तो मैं यहाँ पे लिंक लगा दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप घर के मसालों से आराम से इसको बना सकते हैं, और हर खाने में इसको आप तकरीबन इसे यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी आसानी हो जाती है, और बिगनर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा आसानी है। जब ये मसाला वगैरह बना के रख लेंगे ना आप, तो काफ़ी आसानी हो जाएगी बच्चों के लिए। और साथ में मैंने नमक ऐड कर दिया था, और नमक डालने के बाद इसको हम अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद फिर टिंडे डाल के, तो इसमें जो है ना इसकी दोबारा से मैं भुनाई करूँगी अच्छे से भूनने के बाद। तो फिर हम इसमें पानी डाल के तो इसे छोड़ देंगे।
तो ये देखें यहाँ पे टिंडे की जो है ना इसके साथ बुनाई आपने अच्छे से करनी है, ताकि जो है ना बहुत ही मज़े का जो है फ्लेवर आए। तो ये देखें इसको मैं बिल्कुल अच्छे से इसको भून लूँगी इसमें, और उसके बाद इसमें पानी डाल के तो इसे मैं छोड़ दूँगी जब तक हमारे टिंडे नहीं गल जाते। कभी ऐसा होता है कि टिंडे जल्दी गल जाते हैं और कभी ऐसा होता है कि टाइम भी लेते हैं। तो ये टिंडों के ऊपर डिपेंड करता है, टिंडे तो टिंडे हैं फिर तो बस ये है कि इसे मैं बस चढ़ा दूँगी जब तक हमारे टिंडे गलते हैं, और इसे कवर करके छोड़ दूँगी। और कल मैंने बनाया था बॉक्स पैटीज़ का जो मिक्सचर बनाया था, कल मैंने ब्रेड में बनाए थे ना, तो आज हस्बैंड कह रहे थे कि तुम जो है ना समोसे की पट्टियों में जो है ना इसे बना के उसमें बनाओ जो इसकी रियल रेसिपी है। तो मैंने सोचा चलो वो भी ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं समोसे की पट्टियाँ भी साथ साथ जो है ना वो बना रही थी। तो फिर उससे रही कि थोड़ी सी बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी, और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं वहाँ से। तो बस उसके बाद ये पट्टियाँ मैं बना के रख दूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाई थी ड्रेसेस, और कल मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई थी आयशा का ड्रेस, तो इसलिए मैं आप लोगों को आज दिखा रही हूँ। ये कल एकदम टाइम से नहीं था और फिर मैं याद भी नहीं रहा फिर मुझे। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसका हमने रेडीमेड सूट ले लिया था, और इसका जो है ना बहुत ही प्यारा सिंपल सा सोबर सा कलर इसको, और आयशा को जो है ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल से सूट उससे पसंद है, ज़्यादा हेवी सूट उससे पसंद नहीं है। तो वो इसी टाइप के जो है ना लाइट कलर में सूट वगैरह पहनती है, तो बस उसे इसी तरह के पसंद है। तो ये रेडीमेड सूट लेकर आई थी, बहुत ही प्यारा स्टफ था, और इस पर जो काम हुआ था वो भी बहुत ही ज़बरदस्त हुआ था। और ये देखें यहाँ पे, क्योंकि वो तो बैठी हुई थी इत्तेकाफ़ में, तो फिर ये कि मैं और आयशा के बाबा हम जाके इसका सूट लेकर आ गए थे। और ये कि आजकल तो साइज़ के हिसाब से सूट मिल ही जाते हैं, और ये इसके छोटे से चौक बने हुए थे। तो बहुत ही प्यारा इसका कलर है, इसमें शायद आपको समझ में आ रहा हो या नहीं, ये बिल्कुल एक लाइट सा ग्रे कलर का सूट है पूरा, ये देखें। और ये इसके साथ शेफून का दुपट्टा है, बहुत ही ज़बरदस्त सा। तो ये देखें इस पर जो काम हुआ है वो भी बहुत ही अच्छा हुआ है। तो इसी तरह के लाइट लाइट से सूट जो है ना उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर ऐसा है कि रमज़ान भी जा रहे हैं और दुख भी हो रहा है, साथ में खुशी भी है ईद की, और रमज़ान के जाने का गम भी है, क्योंकि इस दफ़ा जो हमने सोचा था कि हम ये करेंगे रमज़ान में, ये करेंगे, लेकिन जो हम सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता। लेकिन कुछ परेशानियां भी थी, कुछ प्रॉब्लम भी थी, साथ साथ ये कि रमज़ान बस पता ही नहीं चला, एकदम जो है ना आया और एकदम गुज़र भी गया। बस क्या करें, बस अल्लाह पाक से जो मनवाना था, जो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी थी, सब अल्लाह के शुक्र से जो है हमने जितनी हमसे हो सकी हमने की। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, कल मैं आप लोगों को जो दुपट्टे दिखा रही थी उनके सूट रह गए थे, तो वो भी ऐसा हुआ कि रात में वो सिलकर आ गए थे, तो मैंने सोचा चलो बस ये भी आप लोगों को दिखाई देते हैं। तो बस ये इसका ट्राउज़र मैंने आप लोगों को दिखाया था, कितना ज़बरदस्त जो है ना उसने दर्जी ने सी के दिया, बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना उसकी स्टिचिंग है, बहुत ज़बरदस्त सिलाई करते हैं। तो बस ये देखें यहाँ पे ये बेल यहाँ पे लगाई हुई है, मेरे हस्बैंड की शॉप की बेल है तो ये कि सारी जो है ना बेलें मेरे सूटों पे लगती रहती हैं तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत जो है ना इसने सिलाई करके दी है। और ये जो बेल इसने लगाई है ना जॉइंट लेस की तरह जो लगती है, तो इन्होंने ये वाली बेल लगा के तो इस पर डिज़ाइनिंग दी है, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है ये पहन के भी सूट। ये देखें, अच्छा मुझे कोई आइडिया नहीं है सूट के डिज़ाइनिंग का, ये किस तरह करना है, तो हस्बैंड ही जो है ना वो सिलवा के लेकर आते हैं सारे सूट वगैरह जो है ना। तो बस ये कि बहुत ही ज़बरदस्त थे, और पिछले सूट थोड़े सादा थे, तो मैंने सोचा, मैंने कहा ईद के हवाले से जो है ना मुझे सिलवा के दें थोड़ा सा। और ये दुपट्टा जो है मैंने आपको दिखाया था, और ये देखें दुपट्टा बहुत ही प्यारा लग रहा है, तो पूरे सूट में जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त जो है जान आ गई है तो बस एक सूट ये था और एक सूट ये रह गया था ये वाला, तो दोनों सूट ही माशाल्लाह से मेरे सिल कर आ गए थे। और मैं डिसाइड कर रही थी कि मैंने ग्रीन वाला पहनना है या पर्पल वाला पहनना है। तो बस ये कि मुझे जो है ज़्यादा समझ में आ रहा है, और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा सूट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कल वाला या आज वाला। तो मुझे तो ये वाला बहुत ज़्यादा इसकी स्टिचिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो मैं जो है कि मैं ये ईद पे ये वाला पहनूंगी, और ईद के सेकंड डे फिर मैं वो ग्रीन वाला पहन लूँगी, और बाकी तो लोन के सूट हैं ही। और ईद त्यौहार में कि इतना कहीं जाना होता ही नहीं है, पहले दिन ही होता है और दूसरे दिन होता है। पहले दिन ये कि ससुराल में गुजर जाता है सारा टाइम, और दूसरा जो है वो मेके में गुजर जाता है टाइम, बाकी घर में होते हैं इंशाल्लाह। तो बस ये देखें यहाँ पे इसकी आस्तीनें कितनी खूबसूरत जो हैं उन्होंने बनाई हैं, इसकी स्लीव्स, और ये देखें ये दामन कितना खूबसूरत सा जब बना के दिया है उन्होंने। और ये जो है ना नग वगैरह जो क्या बोलते हैं ये सब उन्होंने ही बनाए साथ। ये देखें बहुत ज़बरदस्त उनकी सिलाई है, सारे जो है ना उन्होंने नग वगैरह डिज़ाइनिंग वगैरह सब अपनी तरफ से करके दिए। ये देखें, और ये सब मेरी जो है ना हस्बैंड की शॉप का सामान है सारा
तो ये देखें सारा ये देखें बहुत ही खूबसूरत सा जो है ना उन्हें बना के दिया है। ट्राउज़र भी बहुत ही खूबसूरत है इसका, ये देखें। और जो इसका नेक है वो बिल्कुल सिंपल सा मैंने रखवाया, कोई इसमें हैवी काम नहीं, क्योंकि दामन और आस्तीनों में इतना हैवी हो गया तो बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि सिंपल से सूट जो है ना अच्छे लगते हैं, ज़्यादा हैवी अच्छे नहीं लगते। और ये इसका ट्राउज़र है, ये देखें सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा ये लग रहा है। जो नेट इन्होंने इस पर लगाई हुई है वो ही जो है ना उन्होंने ट्राउज़र पे भी लगाई है, स्लीव्स पे भी वही लगाई है। ये देखें बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये देखें बहुत प्यारी सी जो है ना इसकी स्लीव्स रखी लग रही हैं। तो बस ये कि अभी तो इस ईद के हवाले से जो है सूट सिल गए, बाकी और सूट जो है ना वो रह गए, वो ईद के बाद सिलवाएंगे इंशाल्लाह। तो बस यहाँ देखें, यहाँ पे जो मैंने समोसे की पट्टियाँ में बनाई थी तो उससे मैंने यहाँ पे बॉक्स पैटीज़ जो है बना लिए थे, ये देखें यहाँ, और इसे फ्राई कर लूँगी बस। ये टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है ना, तो फिर टाइम भी दूसरे काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बस ये कि थोड़ी बहुत चीज़ें जो है बना ही रही हूँ। और यहाँ पे देखिए हमारे टिंडे भी जो है ना अच्छे से गल गए थे, टिंडे ये देखें टिंडे एक फ़नी सा नाम लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम मजाक मजाक में भी लोगों को बोल देते ना तो बस ये देखिए टिंडे जो है कितने ज़बरदस्त जो है गल गए थे। और इस पर हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल के, तो गरम मसाला डाल के इसे 2 मिनट और दम दे दूँगी, ताकि हरा धनिया और हरी मिर्च और गरम मसाले की खुशबू इसमें आ जाए। ये देखें बस इसमें डाल के तो मैं इसे छोड़ दूँगी। हमारा जो है टिंडे चिकन भी बन गया है माशाल्लाह से। ईद की शॉपिंग भी आप लोगों को दिखा दी है, और साथ में ये है हमारी इफ्तारी और डिनर भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। बस ये कि इंशाल्लाह अब कल आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैं जो है कौन सी ब्लीच वगैरह लगाती हूँ, क्या करती हूँ। बस ये कि घर में सारी ग्रूमिंग वगैरह हो ही जाती है, पार्लर वगैरह तो हम नहीं जाते हैं, घर में सारी ग्रूमिंग वगैरह कर लेते हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छी होती है। तो बस ये था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग, और उम्मीद है आपको हमारे छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।